वेलकम बैक मित्र। 50 सिंपल सेंटेंस की स्लाइड दी गई है मित्रों। इसमें 50 सेंटेंस बताए गए हैं धिस के। तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ अ बुक, यह एक पुस्तक है। तो यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब का काम कर रही है, आर्टिकल है, और बुक नाउन है। दिस इज़ अ बुक। तो ये सारी सेंटेंस जो है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ एन इरेजर। तो कहीं पर अ आर्टिकल का उपयोग किया, कहीं एन आर्टिकल का उपयोग किया। तो मेन कॉन्सेप्ट में हम यही बताने जा रहे हैं कि बुक, पेन, पेंसिल और इरेजर नाउन है। लेकिन ये 4 नाउन है, और 4 नाउन में से 3 नाउन के प्रारंभ में बुक में बी, पेन में पी और पेंसिल में पी। ये जो है कॉन्सोनेंट है बी, पी। और इरेजर में जो पहला लेटर है इरेजर नाउन का ई, इसमें ये वॉवेल है, तो इसके पहले एन आया। तो ये यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि अ और एन आर्टिकल्स का उपयोग हम कैसे करते हैं। यदि जो नाउन दी गई उसका पहला लेटर वॉवेल है तो एन एन इरेजर या एन का उपयोग होगा, और यदि कॉन्सोनेंट है तो ए का उपयोग होगा। मित्रों, इसका मेन कॉन्सेप्ट हिंदी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर डिपेंड रहता है। लेकिन हम यहाँ पर बच्चा इनिशियल स्टेज में आसानी से इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर ले और उसके माइंड में जो है इसकी मैपिंग हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और वो धिस के सेंटेंस जो है बहुत आसानी से लिख दे और बोल दे, और अब आसानी से पढ़ ले और उसको आसानी से ब्रेक कर दे कि दिस सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और इज जो है वर्ब है, मेन वर्ब का ए आर्टिकल है, और बुक नाउन है, दिस इज अ बुक। ये सारी चीज़ें जब बच्चे के दिमाग में आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, तो बच्चा इसको आसानी से सीख जाएगा, आसानी से बिना देखे लिख लेगा, और लिखने में उसकी राइटिंग भी सही होगी। यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने जा रहे हैं कि ए और एन आर्टिकल्स का उपयोग हम कैसे करते हैं, और ए और एन आर्टिकल्स के बाद क्या आता है। देखिए, ए और एन डिटर्मिनर से निर्धारक है, और ये बताते हैं कि इनके बाद क्या आएगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ए और एन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। यदि किसी सेंटेंस में ए और एन है तो उसके बाद मित्रों डेफिनेटली नाउन या प्रोनाउन आएगा। देख ली, सारे ए और एन यहाँ दिए हैं, इनके बाद जो है नाउन रखा हुआ है। सन, मून, स्टार, स्काई, अर्थ, फ्रेंड, टीचर, ये सारे नाउन हैं। और इस यहाँ पर इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि ये धिस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ इस वर्ब भी सिंगुलर आई। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और इस सेंटेंस में ये सिंपल सेंटेंस है, टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। इसमें कोई एक्शन होना नहीं बता रहे, ऐसे नहीं बता रहे मित्रों कि बुक्स को पढ़ रहे हैं, या बुक्स को खरीद के ला रहे हैं, या बुक्स में स्टोरी पढ़ रहे हैं, या बुक्स में लिख रहे हैं। ऐसा कुछ एक्शन नहीं बताया, कोई एक्शन होना। यहाँ पर सिर्फ बुक के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ये क्या है, इसकी स्टेट बता रहे हैं, बुक की स्टेट बता रहे हैं। एक बुक है, पेन है, पेंसिल, ये बुक है, पेन है, पेंसिल है। ऐसा नहीं कि इस पेन से लिख रहे हैं, इस पेन को बड़ी बाजार से खरीद कर लाए हैं, या पेन को बना रहे हैं, या पेंसिल से लिख रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रही इस वाक्य में। सिंपल सिंपल ही सिर्फ इसकी स्टेट बता रहे हैं, बुक की बुक है, ये पेन है, उसकी अवस्थाएं बता रहे हैं। और ये अवस्था बताने वाले ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। और इसमें अब यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस, यहाँ पर दिस इज अ सन, लेकिन यहाँ पर द सन भी आ सकता है, क्योंकि सन यूनिक चीज़ है। द मून, मून भी एक यूनिक चीज़ है। द अर्थ, अर्थ भी यूनिक। द स्काई। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, दिस इज माई फ्रेंड, तो दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और माई जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन क्या, नाउन के ऊपर पजेशन बना। दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, पजेशन बता रहे। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बाइक, ऐसे हम बोलते हैं। तो माई के बाद नाउन आता है, और माई के बाद जो आने वाला नाउन उस पर माई पजेशन बताता है कि ये मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है ना, मैं इसका मालिक हूँ, ये बताते हैं। तो ये पर यहाँ पर दिस सर्वनाम का काम कर रहा, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज जो है वर्ब है, और ये आर्टिकल है, और बुक जो है नाउन है। मित्रों देखिए, इसका मेंस कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स का जो है हिंदी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड करता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। लेकिन हम यहाँ पर बच्चा आसानी से सीख जाए
और उसको बोरिंग महसूस नहीं हो और उसको इंटरेस्ट आने लगे, इसलिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पर हम बता सकते हैं शुरू में कि इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वॉवेल को बताकर, क्योंकि 26 लेटर में ए ई आई ओ यू 5 ये वॉवेल्स है और बाकी सब 21 कॉन्सोनेंट है। तो 5 जो वॉवेल्स है जिनसे कोई नाउन या लेटर्स कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले ए और एन लगाएंगे, यदि वो वॉवेल है तो एन लगाएंगे। जैसे इरेजर में ई जो है वोवेल है और बुक में बी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ अ बुक लिखा है और यहाँ एन इरेजर लिखा है। मैंने एक वीडियो इससे पहले और दिया, उसमें ए और एन ए टू जेड 26 सेंटेंस ए एन विथ आर्टिकल के साथ कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने बताया मित्रों। मेरा मित्रों एक चैनल है एजुकेशन विथ लोवंशी सर, यदि उस पर और अधिक वीडियो दिए गए हैं इंग्लिश के भी और एमपी टेट के भी, और आपको यदि उस पर जाएंगे उसको वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। और मैंने ये स्लाइड बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके और इसको पढ़ के बच्चे कुछ सीख सके और उनको थोड़ी पढ़ने लिखने में आसानी हो मित्रों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जय हिंद, जय भारत।